कक्षा नवम के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्नोत्तरों पर वार्तालाप कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके के असेसमेंट में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप लोग उसके लिए तैयार रहिएगा। मैं आज साखियाँ पाठ से जो हमारी बची हुई 3 साखियाँ हैं उसमें किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो अंतिम जो 3 पंक्तियाँ, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दुह के निकटी न जाई। उसके पश्चात है काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। उसके पश्चात है ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होय, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। इन 3 दोहों पर 3 साखियों से जिस तरीके के प्रश्न अति संक्षिप्त उत्तरीय पूछे जा सकते हैं, आज हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कबीर ने किसके निकट ना जाने की बात की है? तो जो धार्मिक प्रपंचों का सहारा लेते हैं उसके पास ना जाने की बात कही है। इस तरीके से घुमाकर भी पूछा जा सकता है कि कबीर ने किससे बचने की बात कही है? तो धार्मिक प्रपंचों से बचने की बात कही है। काबा किसका प्रतीक है, यानी काबा क्या है? तो काबा मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल है। काशी क्या है? तो काशी हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है। मोट चून का अर्थ होता है कि मोट चून का क्या अर्थ है? तो मोटा आटा। किस तरीके के कर्मों से मनुष्य ऊंचा बनता है? तो अच्छे कर्मों से। मनुष्य की पहचान किससे होती है? तो उसके सुकर्मों से। साधु किसकी निंदा करते हैं? तो साधु बुराइयों की निंदा करते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? सुरा का, क्योंकि यहाँ पर सुरा की चर्चा की जा रही है। तो इस तरीके के प्रश्न आप लोगों को पूछे जा सकते हैं। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग ई पोर्टल के माध्यम से मुझसे प्रश्न करिएगा, मैं आप लोगों को उत्तर अवश्य दूंगा। तो मिलते हैं अगली कक्षा में और हम लोग बात करते हैं पहले शब्द से किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अगली कक्षा में पढ़ते हैं शब्द।